अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं अलीस और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है क्या पीएम मोदी वाकई अमेरिका को डूबने से बचाने वाले हैं। तो देखते हैं अभी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं अभी। दुनिया कैसे भारत और नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दे रही है, पाठशाला में अब उसका चैप्टर। मंदी में डूबे अमेरिका का चैप्टर, जो बचने के लिए नरेंद्र मोदी को आवाज लगा रहा है। अमेरिका को भरोसा है कि उनकी गिरती इकोनॉमी और कंगाल होते बैंकिंग सिस्टम को अब भारत ही बचा सकता है। इसलिए अमेरिका में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का बेसब्री से कैसे इंतजार हो रहा है, सुनिए। बाईस जून को पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां पीएम मोदी अमेरिकी संसद में यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में भाषण देंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएस कांग्रेस में दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले पीएम मोदी ने 2016 में भी कांग्रेस को एड्रेस किया था। यह पीएम मोदी समेत हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति कहे जाने वाले देश अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री का जॉइंट भाषण होगा, जॉइंट सेशन में भाषण होगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के लिए स्टेट डिनर होस्ट करने जा रहे हैं। इस दौरान अमेरिका भारत के साथ कई सैन्य डील भी करेगा, जिसमें अमेरिकन हथियारों की टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर जैसी डील शामिल होगी। आप सोचिए, जिस अमेरिका ने 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भारत को जीपीएस नेविगेशन देने से मना कर दिया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो आज अपने हथियारों की टेक्नोलॉजी देने को तैयार बैठा है। यह है आज की इंडिया का रुतबा। अमेरिका अभी ऐसी स्थिति में आ गया है कि कह रहा है कि बॉस जो चाहिए ले लो, लेकिन हमारे साथ मोदी जी डील साइन कर दो। इस डील के बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन अमेरिका को इस डील की कितनी जरूरत है वो आप इस बात से समझ सकते हैं कि कुछ दिन पहले अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जे ऑस्टिन भारत आए और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर इस डील के बारे में बात करके गए। वो इस उम्मीद से आए थे कि पीएम मोदी जब 22 जून को अमेरिका आएंगे तो ये डील साइन करके जाएंगे। इसके अलावा 13 जून को अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन भारत आ रहे हैं। वो भी इस डील के बारे में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस डील में अमेरिका भारत को किस तरह की सैन्य टेक्नोलॉजी देगा, इसकी प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। यह डील अमेरिका की इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो बेचैन है कि मोदी जी साइन कर दें, इंडिया साइन कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमेरिका की पूरी कोशिश पीएम मोदी इंडस एक्स नाम की इस डील को फाइनल कर दें, इस पर है। यह डील जो है वो आईसेट यानी इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग के तहत आती है। इसमें डिफेंस सेक्टर से जुड़ी तकनीक को ट्रांसफर किया जा सकता है। इस डील में सबसे ज्यादा चर्चा फाइटर जेट में इस्तेमाल होने वाले GE 414 जेट इंजन की। अमेरिका इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भारत को देगा और उसके बाद भारत में तेजस जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। इस इंजन में TEF यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर तकनीक है, जो तेजस को एडवांस और एक एडवांस फाइटर जेट में तब्दील कर देगी। इस डिफेंस डील में भारत में 350 फाइटर जेट के लिए समझौता होगा, जिसमें अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक्स यानी GE और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के बीच डील साइन हो। इस डील में दूसरा सबसे बड़ा हथियार MQ-9B यानी आर्म्ड ड्रोन है, जिसे दुनिया का मोस्ट एडवांस ड्रोन सिस्टम कहा जा रहा है। यह तय वक्त में जमीन और समंदर दोनों में मिलिट्री मिशन को अंजाम दे सकता है। यह ड्रोन 1 घंटे में 482 किलोमीटर उड़ सकता है। इसके पंखों की लंबाई 65 फीट और ऊंचाई 12 फीट होती है। यह फुल्ली रिमोट कंट्रोल ड्रोन है, जो करीब 35 घंटे हवा में रह सकता है। 35 घंटे। यह एक बार उड़ान भरने के बाद 1900 किलोमीटर इलाके की निगरानी कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान इस ड्रोन की करीब 25,000 करोड़ रुपए की डील होने की संभावना है, जिसमें तीनों सेनाओं के लिए 30 ड्रोन खरीदने की प्लानिंग। भारतीय नौसेना ने साल 2020 में अपनी खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन की एक जोड़ी लीज पर ली। MQ-9Bs ने नौसेना को हिंद महासागर पर कड़ी नजर रखने में मदद की। नौसेना ने चीन की चालों पर नजर रखने के लिए इसके जरिए क्षेत्र में निगरानी बढ़ाई।
अमेरिका को इस डील की जरूरत क्यों है? आप कह रहे हैं ये डील तो होगी, इससे तो मजबूत भारत का जो रक्षा क्षेत्र है वो होगा। अमेरिका को क्या मिलेगा? आपको यह समझना जरूरी है कि अमेरिका को इस डील की कितनी जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी गिरी पड़ी है, वहां बड़ी बड़े बैंक कंगाल हो गए। अमेरिकन कंपनियों के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने तक के पैसे नहीं है, लगातार छटनी चल रही है। कोरोना और यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका की इकोनॉमी को पाताल में पहुंचा दिया है, और दूसरी तरफ भारत है जिसने इस गंभीर स्थिति में जीडीपी को रॉकेट बना के रखा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपको जीडीपी का आंकड़ा दिखा देता हूं, जिसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर में बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही है। बगल में अमेरिका को देखिए 2.1% पर रेंग रहा है। बाकी देशों की हालत भी बहुत टाइट है। चीन 3%, यूके 4%, फ्रांस 2.5%, जर्मनी 2% नहीं पहुंच पा रहा। यह है अपना इंडिया, ऊपर तिरंगा लहरा रहा है नरेंद्र मोदी के राज में। अमेरिका यह जानता है कि उसकी गिरती इकोनॉमी के लिए इस वक्त भारत ही उसकी मदद कर सकता है। अरे भाई, जिसके जेब में पैसा वही ना मदद करेगा, बाकी तो खुद ही डूबे हैं, वो क्या मदद करेंगे? क्योंकि चीन और रूस से उसके संबंध अच्छे नहीं। इन दोनों देशों की इकोनॉमी भी बहुत नुकसान में चल रही है, इसलिए पीएम मोदी से डील करना उसके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप देखेंगे, कलम यहां रह गई, अगर आप देखेंगे कि अमेरिका कैसे बाप बाप कर रहा है। भाई यहां नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर लोग चिल्लाते हैं कि इकोनॉमी डुबा दी। भैया, इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है। एक साल में आप देखिए, एक साल में यूएस में 3 बैंक बंद हो चुके हैं। भाई 3 बैंक बंद हो गए, ये हालत है। और यहां अपने यहां जितना एनपीए था उसकी रिकवरी हो रही है। नुकसान कितना हुआ है इसकी वजह से 3 बैंक बंद होने से? 41 लाख करोड़ रुपया। भाई ये कोई छोटी रकम नहीं है, इतने में कई देश चल जाएंगे, ऐसी हालत है। साल भर की जीडीपी होती है कई देशों की इतनी। अमेरिका पर कुल कर्ज कितना है? अमेरिका का कर्ज सुनिए, जो बॉस बना फिरता था, आज उस पर 2558 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इसका तो जीरो लिखने जाइएगा ना तो आप गिनती भूल जाइएगा कि कितना इसमें जीरो लगाना है। 2558 लाख करोड़ का कर्ज है। पिछले कुछ सालों में भारत ने किस तरह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मदद दी है, यह भी समझिए। हर साल एफडीआई जो है वो 1,15,000 करोड़ रुपए, आपसी ट्रेड 15 लाख करोड़ रुपए का, आईटी सेक्टर में मदद 6,60,000 करोड़ रुपए 2021 में। इसके अलावा हर साल बड़ी संख्या में ऐसे प्रोफेशनल्स भारत से अमेरिका जाते हैं जिनका दुनिया में कोई तोड़ नहीं, और इन प्रोफेशनल्स के दम पर अमेरिका की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में मदद मिलती है। अब अगर पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर इंडस एक्स डील को फाइनल कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो अमेरिका की इकोनॉमी को बचने में मदद मिल पाएगी। तो शांत सर ने भाई बहुत ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन उससे बढ़कर बात यही है कि भाई पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ चल रही है कि भाई अमेरिका के जो भाई स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा भाई पताल में घुसती जा रही है, ज़मीन के अंदर धंसती जा रही है, और भाई उसको वो कैसे रिकवर करेंगे या क्या, ये उसके पास उनके पास जो प्लान है वो यही है, कोई डील अच्छी होगी भाई, कोई नई से नई डील होगी, कोई कंपनीज आगे बढ़ेंगी, कोई इन्वेस्टमेंट आएगी, या ये चीज़ें भाई आएगी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसीलिए भाई उन्होंने बुलाया पीएम मोदी जी को, तो अब पीएम मोदी जी जाएंगे तो भाई काफ़ी अच्छी डील्स होंगी, उम्मीद तो है। तो भाई उन लोगों को भी वो भी भाई इधर एक बार उम्मीद लगा देखो ना, एक जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हो रहा है ना, उसमें काफ़ी एक अमेरिका का भाई एक बुरा हाल पर पहुंच चुका है, क्योंकि इतने बैंक पीछे 2-3 माह आप चले जाए तो बैंक मतलब के उनके बंद भी हो गए थे, और काफ़ी लोग उन्होंने एहतजाज भी किए थे। अभी भी एक कोई चेंजिंग वगैरह नहीं हुई, अभी तक भी लोगों की वही स्थिति है। एक महंगाई ऊपर से ऊपर चली गई है, ऊपर जो अब जो बाइडेन की एक सबसे बड़ी टेंशन है ना, वो है आगे से एक जो इलेक्शन आ रहा है, क्योंकि इलेक्शन में अगर तो वो इतना मतलब कि एक फेम ले लेता है, या मतलब कि ऑलरेडी उसने इलेक्शन तो जीता हुआ है,
लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही ना एक अमेरिका की, क्योंकि वो अपने आप को भाई सुपर पावर मनवाता है, सब देशों का वो चौधरी भी बना फिरता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति रही ना तो जो बाइडेन भाई इलेक्शन भी हार जाएगा, लोगों का एतबार भी ऊपर से उसका उठ जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मतलब कि अब काफी उसके भी चांस है जीतने के। नहीं, एक तरह का देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को वो जेल में भी नहीं वो सब उन्होंने बरी कर दिया है। अच्छा, अब वो भाई डट गया, वो भी उधर कुछ कह रहा था कि उसका बेटा अकाउंट था, उसको जो है ना वो काफी कोई पिक्चरें वगैरह निकली उसके मोबाइल से जो मतलब ऑफिशियली थी, लेकिन बहरहाल जो भी है। बाकी दूसरी तरफ देखा जाए तो भाई ये वाकई अगर ये जो विजिट हो रहा है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है और 22 से तकरीबन 24-3 दिन का है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जो है ना वो हम मजीद एक दफ़ा देखेंगे कि जो अमेरिका के वहाँ पे ग्राउंड है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड, वो एक दफ़ा फिर भरे जाएंगे लोगों के साथ है और उसमें मैं भी जिस तरह से देखो ना, आपको क्या लगता है कि जो बाइडेन ऐसे ना जफिए पफिए पड़ता है उसको बंदे को हर कोई लालच ही होता है कि क्योंकि पहले इंडिया को वो किसी और दिशा से देखते थे, अब किसी और नजर से देखते हैं। तो नजर से देखना है, जीडीपी देख ले कि भाई इस बार लास्ट कितनी ज्यादा ग्रोथ हुई है 7.2% भाई, तो बाकियों की आप देख लें इस हद तक किसी की भी नहीं, किसी को जोड़ा भी जाए फिर भी भाई इतनी नहीं है, तो इसीलिए भाई जफियां पपियां क्या करनी है और वो भाई करेंगे क्या। तो इस्लाम है जो मर्जी हो जाए ना, तो इस दफा अब अभी की सूरत हाल के मुताबिक देखा जाए तो भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है ना वो वाकई एक रॉकेट बनी की तरफ, और उसके पीछे भाई बिल्कुल जो है ना वो मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है और उन्होंने काफी हद तक जो है ना वो मामलात को समझ के जो है ना वो चल रहे हैं, मतलब उसमें सभी का किरदार है। अब देखो ना एक बड़ी आप देखें एक डील भी होगी एक काफी मतलब के एक असले वगैरह की, और हर चीज से पैसा ही पैसा अब अमेरिका चाहता है कि हमें मिले, लेकिन आप देख लो एक हमारी डील कैसी होती है कि बड़े पोषत की होगी डील है, कल परसों हुई है चाइना को देना है, एक गधों की डील होगी, एक मतलब कि ना फजूल सी चीजें। आप देखो ना पीएम मोदी उधर जाएंगे अमेरिका, कुछ डील होगी एक मतलब के अच्छी डीलिंग होगी और एक मतलब के करोड़ों बिलियन की होगी। अब हमारे पीएम को एक वो अजरबैजान गया है, अब उसने लौट आना है, बस एक पिक्चर होगी और कुछ नहीं होगा ना, बंदा उससे को पूछेगा कि भाई को डील किया है, कुछ कंट्री को फायदा दिया है। ईरान वो क्या एक मतलब कि वो पाइपलाइन स्टार्ट करने की बजाय वो बंद कर रहा है भाई, वो भी उन्होंने बोला कि गैस पाइपलाइन इधर स्टॉप है, उस पर कोई मतलब कि एक चीज इन्होंने नहीं मांगी कि यार कोई बात तो बताओ, क्या आपके उनके अंदर मतलब के समझौता हुआ है या क्या आप उधर करने गए थे। ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता कि ऐसे दिनों में ना स्वीडन जो है ना उसने यहाँ से एम्बेसी अपनी बंद की थी, याद है आपको। तो अब क्या हुआ कि हमारी जो वजीर खारजा से रेलिवेंट एक और पोस्ट है वो हिना रबानी खान के पास जो है वो गई है अभी वहाँ पे कि आप जो है ना ये मामला थोड़े बेहतरी की तरफ ले जाए, पैसा पूसा खर्च करके आई हैं। तो आज उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई थी कि अब सबसे पहले पाकिस्तानी जो है ना वो इथोपिया जाएंगे, वहां पे एम्बेसी में बैठ के या वहां से जो है ना वो अप्लाई करेंगे हमारे मुल्क के लिए, इधर अप्लाई डायरेक्ट पाकिस्तान से कोई भी नहीं कर सकता। तो बात करने का मकसद ये है कि बजाय इसके के मामलात को बेहतरी की तरफ जाएं, हर चीज हमें तो भाई उल्टी पड़ रही है, लेकिन हम इस चीज के ऊपर बात अभी नहीं करना चाहते जो की है थोड़ी की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा भाई एक अच्छी डेवलपमेंट है भाई पीएम मोदी और पीएम मोदी के लिए मजा आएगा बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।